वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये कहा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। दिया गया कथन गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग को वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सेवा सदन। हृदयनाथ कुंजरू जो है ये सही नहीं है। सेवा सदन जो हो जाएगा बहराम जी मालाबारी द्वारा बहराम जी बहराम जी मालाबारी द्वारा मुंबई में किया गया था। हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना किया गया था। सेवा समिति के स्थापना किया गया था। और बहराम जी मालाबारी के द्वारा सेवा सदन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, धर्म सभा राधाकांत देव और वेद समाज के श्री धरलू नायडू जो ये सब सही है। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो हो जाएगा इसका स्कंद। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब के समय। ऑप्शन ए। 1672 ईस्वी में सतनामी पंथ एवं मुगल फौजदार ताहिर बेग के बीच मथुरा के निकट से नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोलों के आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303 से 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त नवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये हो जाएगा बुर्जहोम से। ऑप्शन सी बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन को। ऑप्शन ए जैन। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, जिसमें मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था। जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथम किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के समय में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बाद पेशवा प्रथा की समाप्त कर दिया गया था। इस समय बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, पटना।
1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा चंपारण जो आंदोलन हुआ था, ये 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौरी चौरी कांड जो हुआ था, ये हुआ था चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। कूट में इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष आदि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ओदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? तो हो जाएगा गोपाल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल। ओदंतपुरी बिहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल 7वीं शताब्दी में करवाया था। गोपाल ने 7वीं शताब्दी में उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष। वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज बार्लो के। जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, 1805 से 1807 के कार्यकाल में 1806 ईस्वी में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर वेल्लोर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या जो है 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये गलत है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर पूर्वी देशांतर कहलाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। तो ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक महासागर, चूंकि सागर बेरी स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। इस प्रकार ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट जो ये सब है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेफाइट जो है यह ग्रेफाइट जो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप और सबसे लंबा नदी जो है एशिया का सबसे लंबा नदी जो है ये हो जाएगा एशिया का सबसे लंबा नदी वोल्गा। यूरोप का, एशिया का
सॉरी, सबसे लंबी नदी जो है एशिया का, यांगसी हो जाएगा। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी हो जाएगा। यूरोप का वोल्गा, यूरोप का वोल्गा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मर्रे हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका का मिसौरी हो जाएगा। कूट में इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा 4 3 4 3 4 3 4 कौन सा है, 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा डी। इस प्रकार डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रायोफाइट कहलाती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रायोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पूर्णा ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो ये हो जाएगा चोलामू झील। ऑप्शन इसका चोलामू झील हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम, ये जो है सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। बुलर झील जो है, बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। राकसताल झील जो है उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और बैरीनाग झील जो है, बैरीनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा 51%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका बोकारो स्टील प्लांट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। पूर्व सोवियत संघ के सहायता से हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना जो है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है 1955 में हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है 1959 में हुआ था। और सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, जबकि अन्य सदस्य डीआर गॉडगिल एवं बीके आर राव थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसका कार्यकाल था 1992 से 97। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। इसी योजना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई की स्थापना
हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर, ये हिल्टन यंग के सिफारिश पर 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। इसका लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1602 ईस्वी में किया गया था। 1602 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1984 में सर्वप्रथम जेंडर बजट पेश करने की शुरुआत की गई। इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि तय की गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरदार पटेल के पास थे। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन 1947 ईस्वी में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना गया तथा गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तें हैं जो इस प्रकार है, उसे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो। इसके साथ उसे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हो, उसे लोकसभा में सीटों की संख्या की 2% सीटें मिली हो, या ये सदस्य अलग अलग 3 राज्यों से चुने गए हों। कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 5। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 338 भाग हो जाएगा 16 और अनुच्छेद 338 में किया गया है। यह 5 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है। यह आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार से संबंधित उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए सिविल संहिता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के 2 राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बीबी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 प्रकार से, ऑप्शन बी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 एवं 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई है, जो निम्न है। नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान से की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका के विचार तथा वित्तीय पात आदि सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो ये हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने कहा था। ये पिछले सेट में भी इसका उल्लेख किया गया है। N.A. पालकीवाला, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% है। शहरी जनसंख्या में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा एवं तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यीय अस्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन को वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो से तात्पर्य निषेधात्मक वोट से है। यदि कोई सदस्य देश किसी निर्णय से असहमत है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड केरल में है, रबर बोर्ड केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। मसाला बोर्ड कोचीन में है। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है पुणे में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन रेशम की किस्से में नहीं है? तो ये जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। भारत में रेशम की सभी 5 किस्में पाई जाती है, जो निम्न इस प्रकार है: मलबरी, टसर, ओक टसर और मूंगा सिल्क, और पचमा जो है इरी है। अगला प्रश्न है, कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैडी पुटिंग जो है शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोल्फ से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर गोल्फ। गोल्फ खेल पहली बार स्कॉटलैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड में खेला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पराम्बिकुलम। पराम्बिकुलम जो है एक केरल में है। पराम्बिकुलम एक केरल में है। मुदुमलाई, वेदांतगल, इंदिरा गांधी, ये सभी जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दामोदर नदी पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी पर ही स्थित है। यह बांध झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है,
इसी में कुछ प्रश्न में याद करने लायक है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है, शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में है, तुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, तिलैया परियोजना झारखंड में है, हिडकर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई परियोजना गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 1980 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। वन सर्वेक्षण संरक्षण अधिनियम को 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2 फरवरी को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। 2023 में जो आर्द्रभूमि दिवस का थीम था, ये था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो है तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ये होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा जस्ता का। कैलामान जो है जस्ता का अयस्क है। टीन का कैसीटेराइट है। मैग्नीशियम का एप्सम साल्ट और कार्नेलाइट है। तांबा का मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपाइराइट है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन सी। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हो जाएगा हिपैरिन के कारण, हिपैरिन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है उपर्युक्त में से सभी में किया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो इससे प्रभावित क्या होता है? रक्त होता है प्रभावित, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर न्यूटन ने, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हो जाएगा CHNO हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। इसमें कार्बन C, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N तथा ऑक्सीजन O तत्व शामिल होते हैं। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। इसे कृषि में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो ये हो जाएगा तूफानी मौसम का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। धीरे धीरे नीचे गिरना हो जाएगा वर्षा की संभावना, अचानक नीचे गिरना आंधी और तूफान की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर उठना हो जाएगा सब साफ मौसम। अगला प्रश्न है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं? तो हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन सी
कोशिका। सभी जीवों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक एवं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन को कहा जाता है। वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन को कहा जाता है। वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या जो है 10 लाख से अधिक होता है। 10 लाख से अधिक होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा आंसर। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पौधा भूमि पर छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है? राइट आंसर प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है एक कॉलेनकाइमा के कारण होता है। कॉलेनकाइमा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। पौधे में लचीलापन का गुण स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न जो भागों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे फर्न वृत्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। इसमें हो जाएगा थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा। सामान्य शरीर के पाए जाने वाला तत्व जो है लगभग ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस जो है 1% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक प्रदर्शित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीजियम। ऑप्शन सी। सीजियम हो जाएगा ऑप्शन सी। सीजियम सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला अधातु तत्व है। सिल्वर सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु तत्व है। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन में। ऑप्शन सी। ऑक्सीजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या है ये 8 है। परमाणु संख्या इसका है 8, द्रव्यमान संख्या 16, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 8 है। इस प्रकार आप चार्ट में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वैज्ञानिक थे। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इस सही उत्तर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये लेबर पार्टी के जैसिंडा आर्डर्ने के स्थान पर देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं। 41वें प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति डेविड हॉकाली
डेवी हौकाली है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत को, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष फरवरी 2023 में भारत को चुना गया है। इसकी अध्यक्षता रुचिका कंबोज करेगी। रुचिका कंबोज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो ये हो जाएगा बनिहाल कटरा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन ए। 28 अप्रैल 2023 को 28 अप्रैल 2023 को ये शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राजधानी कोपेनहेगन है। क्राउन प्रिंस ऑफ डेनमार्क युवराज फ्रेडरिक। मुद्रा इसका हो जाएगा डेनिश क्रोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से सभी को। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा स्थान पे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? तो ये हो जाएगा वायनाड बना है, वायनाड, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गोव अवार्ड मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी इंदौर के, आईआईटी इंदौर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो हो जाएगा कमल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम जो है राष्ट्रीय फूल कमल तथा लोकसभा कक्ष के थीम में है राष्ट्रीय पक्षी मोर। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 जिसमें लोकसभा के 888 सदस्य तथा राज्यसभा के 384 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो हो जाएगा आप, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट इक्जिट सीपेस को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा और कर्नाटक में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रवनीत कौर को, ऑप्शन इसका हो जाएगा रवनीत कौर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नालंदा महाविहार, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। आरबीआई ने किस नीति पॉलिसी के तहत
₹2000 के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है। तो हो जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? तो हो जाएगा 20%, ऑप्शन डी आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? राइट आंसर इसका पैन कार्ड को, ऑप्शन बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10.89%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा C-295 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन मार्च 2023 में 2 दिन तक केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में हुआ। यह युद्ध अभ्यास डिजास्टर्स रिलीफ के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हो जाएगा यशस्वी जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स आरआर टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने मई 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान महज 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने यह रिकॉर्ड के एल राहुल का रिकॉर्ड तोड़कर बनाया। के एल राहुल 14 गेंद में अर्धशतक लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 बच्चों की औसत, ये मैथ का प्रश्न हो जाएगा। इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 वर्ष, और 8 ये 97 का आंसर हो जाएगा बी। 98 का आंसर है, ये हो जाएगा इसका आंसर 98 का। 99 का आंसर हो जाएगा बी, और लास्ट जो है इसका हो जाएगा सी आंसर 26।